हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे भाग 4 संविधान। ठीक है, तो भाग 4 में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 51 का, ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 51A। तो इसमें आपको मूल कर्तव्य बताए गए हैं, यानी कि आपके क्या कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है। तो आज हम अनुच्छेद नंबर 51 का को डिटेल से समझने वाले हैं। तो अनुच्छेद 51 का में आपकी ड्यूटीज बताई गई हैं, यानी कि नागरिक की, भारतीय नागरिक की क्या यहाँ पर कर्तव्य है उनको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 का। तो 51 का ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यानी कि उनका क्या कर्तव्य है, एज अ सिटीजन मेरा क्या कर्तव्य है, एज अ आप नागरिक आपका क्या कर्तव्य है, यानी देश में जो भी लोग रहते हैं उनका क्या कर्तव्य है देश के प्रति। तो सबसे पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, यानी जो संविधान है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, आप संविधान को मानना है आपको, ये नहीं कि हम संविधान नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, संविधान यही कहता है कि आपका कर्तव्य है कि आपको संविधान को मानना पड़ेगा और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आपको आदर करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, नेशनल फ्लैग हो गया, यानी राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो इनको आपको मानना पड़ेगा, इनको आपको सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक कर्तव्य है, आपको देना ही है। ठीक है, यानी संविधान को मानना है, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय तिरंगा जो होता है ना, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को आपको सम्मान देना है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। अब खा देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जिन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया है उनको आपको सम्मान देना है। ठीक है, उनके आदर्शों का पालन करना है। ठीक है, जैसे कि आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, देश को आजाद करने में, तो उनको आपको सम्मान देना है, ये आर्टिकल नंबर 51A कहता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता को बनाए रखना है ना, और ठीक है, यानी कि प्रभुता, अखंडता और रक्षा करने, देश की रक्षा करने के लिए आपको तत्पर रहना है। ठीक है, और क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में जाएं। यानी अगर जब आपकी देश को नीड है तब आपको वहां पर तत्पर रहना है, देश की रक्षा करने के लिए जब आपको बुलाया जाए तो आपको जाना है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, मान लो वॉर वगैरह हो जाता है तो सैनिक की कमी हो जाती है, तो इमरजेंसी में सैनिक भरे जाते हैं तो आपको वहां पर जाना है, ये आपका कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। आगे क्या है, जो देश में जो भी सभी धर्म हैं, भाषा हैं, उनका आपको सम्मान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसको आपको पालन करना है, ये आपके कर्तव्य है। ठीक है, और हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे और उसका परिचरण करें। यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसको आपको मानना है और उसका आपको प्रचार भी करना है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव और रक्षा करें। मतलब कि कहने का मतलब है जो अपना एनवायरनमेंट है, हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाना है, जिसमें आपकी जैसे नदी आ गई, झील आ गई, रिवर आ गई, है ना, फॉरेस्ट आ गए, यानी कि जंगल आ गए, इनकी आपको रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, नदी में डाल दे रहे हैं या फिर जंगलों को काट रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं, तो इनको आपको रक्षा करनी है, पर्यावरण को बचाना है, यानी कि नदी, झील और जीव को ना, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ठीक है, और नए नए विकास करें ताकि देश आगे बढ़ सके, उसमें अपना योगदान दें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसे आपको सिक्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हॉस्पिटल बना है या फिर स्कूल बना है, गवर्नमेंट स्कूल, कोई इसे तोड़ रहा है तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, और क्या कर्तव्य है आपका, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थी बालक या प्रतिपाल्य के रक्षा के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि अगर आप पेरेंट्स हैं, यदि आप गार्जियन हैं, तो आप 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने का आपका कर्तव्य है। ठीक है, अगर आप पेरेंट हैं या फिर गार्जियन हैं, कोई आपका बच्चा है, तो उसे 14 वर्ष तक, कम से कम 14 वर्ष तक आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। हर बच्चे का 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का, उनका अधिकार है कि वो शिक्षा पाएं। ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य है। अगर आप कोई देखते हैं कि बच्चा ऐसे घूम रहा है तो उसे आप स्कूल में डालिए, एडमिशन करवा दीजिए उसका। ठीक है, सरकारी में ही होता है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने 51A, आर्टिकल 51A को डिटेल से समझा है। तो
तो यहीं से आपका भाग 4 खत्म होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।